मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आपका अपना चैनल जीके पावर एजुकेशन 2.0 पर आपका वेलकम। आज मैं आपको करवाऊंगा लूसेंट के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपको लूसेंट की बुक से अधिकतर क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने में मिलते हैं। जो हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी या कला संस्कृति के सभी प्रकार के क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। तो वो सभी क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आया हूँ, तो उनको आपको ध्यान से देखना। सभी एमक्यूज में होंगे और सभी को आपको देखना है, क्योंकि सभी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। स्पेशली एसएससी वाले जो जीडी के एग्जाम आने वाले समय में वो जरूर देख के जाए, ठीक है, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट है। तो आप चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन में। उससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब, लाइक आपको जरूर करना होगा, ठीक है, क्योंकि इस प्रकार के आपके लिए हम वीडियो लाते रहते हैं और आपको सिखाते रहते हैं। चलते हैं आपके सामने फर्स्ट क्वेश्चन पर, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आपको आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करें, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन देखिए आपके सामने, अच्छा क्वेश्चन है, आपको आंसर बताना होगा इसका। तो फर्स्ट आंसर देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। आपको राइट आंसर आपको बताना होगा, ठीक है। औपनिवेशिक शासन को सर्वप्रथम कहाँ स्थापित किया गया था? तो इसका राइट आंसर आपको बताना होगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बंगाल, इसका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर बंगाल हो जाएगा, ये आपको बताना होगा, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा भी गया क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, पुर्तगालियों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलते होंगे, ठीक है। तो आपके सामने ऐसे सन दे रखे होंगे, इसलिए आप कन्फ्यूज ज़्यादा होते होंगे। तो आपको एग्जैक्ट आंसर आपको बताना है, ठीक है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने हो जाएगा 1510 ईस्वी, ठीक है। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन, ठीक है। यानी पुर्तगालों ने गोवा पर कब कब्जा किया था? तो 1510 ईस्वी में कब्जा किया था, ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए, पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी की तट पर स्थापित किया गया था। हुगली नदी कहाँ है आपको ये भी ध्यान रखना होगा, और कब स्थापित किया गया था ये भी आपको ध्यान रखना। हुगली नदी आपको ध्यान रखना होगा, पश्चिम बंगाल में है, ठीक है। और ये कब स्थापित किया गया था? तो ये किया गया था आपका 1651 ईस्वी में, ठीक है। यानी पहला अंग्रेजी कारखाना हुगली नदी की तट पर 1651 ईस्वी में स्थापित किया गया था, और ये नदी कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, निम्नलिखित में ऐसा कौन सी हमारे निकटतम ज्ञात आकाशगंगा है? तो आपको बताना होगा इसमें से ऑप्शनों में से राइट आंसर कौन सा हो जाएगा। तो इसमें राइट आंसर हो जाएगा आपके सामने ए ऑप्शन का राइट आंसर हो जाएगा, आपको याद रखना होगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, पृथ्वी का अनुमानित औसत घनत्व कितना है? यानी पृथ्वी का जो औसत घनत्व आपको बताना होगा, तो कितना हो जाएगा? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा 5.51, ठीक है। याद रखना होगा, एग्जाम ऐसे क्वेश्चन भी आपको देखने को मिलते होंगे, ठीक है। फिर देखते हैं, गैस, धूल और अरबों तारों के विशाल संग्रह को क्या कहा जाता है? तो क्या कहा जाता है भाई? सौरमंडल, उपग्रह या आकाशगंगा या ग्रह? तो आपको बताना होगा राइट आंसर। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा आकाशगंगा, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है, आपको याद रखना होगा। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्षा की सबसे लंबी अवधि निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? यानी वर्षा की जो सबसे लंबी अवधि होती है निम्नलिखित में से किस ग्रह पर होती है? तो शनि, बृहस्पति, वरुण या पृथ्वी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने वरुण, आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद देखिए, निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा तत्व है जो हमारे ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाता है? यानी इनमें से सबसे ज़्यादा कौन सा तत्व पाया जाता है ब्रह्मांड में? तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। क्या पाया जाता है? हाइड्रोजन पाया जाता है, ठीक है। इसके बाद देखते हैं, निम्न में से ग्रहों में से ऐसा कौन सा क्रम पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही है? यानी पृथ्वी से रिलेटेड बताया गया है कि पृथ्वी की बढ़ती दूरी के अनुसार है, तो आपको बताना होगा। तो इसका राइट आंसर आपके सामने हो जाएगा शुक्र, मंगल, बुध और बृहस्पति, ठीक है। ये आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। यानी पृथ्वी से बढ़ती दूरी के अनुसार सही क्रम बताया गया है, ठीक है। फिर देखते हैं, सौर मंडल का ऐसा कौन सा ग्रह है सूर्य के सबसे निकटतम ग्रह है? यानी सूर्य के सबसे पास में कौन सा ग्रह है? आपको बताना होगा। सूर्य के पास में हो जाएगा बुध, और सबसे छोटा ग्रह भी यही हो जाएगा, ठीक है। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में ऐसा कौन सा है जो गोडावन भूमि का हिस्सा नहीं है? यानी कौन सा नहीं है बताना है आपको इनमें से। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका यूरोप, ठीक है। यूरोप इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, आपको एग्जैक्ट ध्यान रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए, इसका राइट आंसर आपको बताना होगा, को अब पृथ्वी के सौर मंडल में एक ग्रह के रूप से भी जाना जाता है, नहीं जाना जाता है? ऐसे क्वेश्चनों का आपको ध्यान रखना, जाना जाता है, नहीं जाना जाता है, ये आपको कंफ्यूज ज़्यादा करते हैं, तो इनको एग्जैक्ट पढ़ के ही आपको करना है। जैसे मैं खुद कंफ्यूज हो गया था अभी, तो आपको भी ऐसे ध्यान रखना, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 3 ऑप्शन, इसको राइट आंसर हो जाएगा, आपको ध्यान रखना होगा, ठीक है। और जो वीडियो आपको पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब, लाइक जरूर करते रहें, ठीक है, और अपने प्यारे साथी को भी इसको शेयर करना, ठीक है। फिर देखिए, ग्रीष्म अयंत निम्नलिखित में से किस तिथि को पड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर देखिए 21 जून आपको राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखते हैं, पृथ्वी से सूर्य की दूरी लगभग प्रकाश कितने मिनट में पहुंच जाता है?
यानी पृथ्वी पर जो सूर्य का प्रकाश है वो कितनी देर में पहुंचता है आपको बताना होगा, तो ये हो जाएगा 8 मिनट। ठीक है। इसके बाद देखिए निम्न में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा की खोज की थी, यानी किसने खोज की थी, तो आपको इसका करेक्ट आंसर पता होना चाहिए। तो इसका राइट आंसर ए आपको याद रखना होगा। ठीक है। फिर देखिए कर्क रेखा भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य से नहीं गुजरती है, यानी कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, उड़ीसा, झारखंड, मिजोरम, राजस्थान, तो कौन से राज्य से नहीं गुजरती है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा उड़ीसा। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कि उड़ीसा से नहीं गुजरती है। ठीक है। फिर देखते हैं लीना और केलोत क्या है, ये क्या है आपको बताना होगा, तो ये रुद्राक्ष हो जाएंगे। ठीक है। फिर देखते हैं आपके 90 डिग्री पूर्व मध्यांत निम्नलिखित में से किससे नहीं जाता है, तो किससे नहीं जाता भैया, सिक्किम आपको राइट आंसर ध्यान रखना होगा। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने संविधान की आत्मा के रूप से वर्णित किया गया है, तो किसे किया गया भैया, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट भी है। फिर देखते हैं संविधान 42वां संविधान अधिनियम संविधान 42वां संविधान अधिनियम 1976 के द्वारा प्रस्तावना में निम्नलिखित में से कौन से शब्द के द्वारा जोड़ा गया है, तो कौन सा जोड़ा गया है, तो इसमें हो जाएगा समाजवादी को जोड़ा गया है। ठीक है। फिर देखिए एक ही संविधान में एक ही प्रवचनात्मक कथन जो संविधान के कारण मार्गदर्शक मूल्यों को बताते हैं उसे क्या कहा जाता है, तो उसे कहा जाता है प्रस्तावना। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, यानी ऐसा कौन सा शब्द है जो भारतीय संविधान की प्रस्तावना में सम्मिलित नहीं है, तो आपको बताना होगा। तो संघवाद इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, और ऐसे क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को भी मिलते हैं। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश से ली गई, एकल नागरिकता के बारे में पूछ रहा है ये, तो कौन से देश से ली गई है, जर्मनी, फ्रांस, आयरलैंड, इंग्लैंड, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा इंग्लैंड। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस देश से भारत ने सरकार की संसदीय प्रणाली उधार ली है, यानी संसदीय प्रणाली कौन से देश से ली गई है, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, या कौन से देश से ली गई है, तो ब्रिटेन से ली गई है संसदीय प्रणाली। ठीक है। और एकात्म प्रणाली कौन से देश से ली गई, एक इंग्लैंड से। ठीक है। और नीति निर्देश कहाँ से लिए गए, आयरलैंड से। ठीक है। ऐसे और संविधान संशोधन कहाँ से लिए गए, दक्षिण अफ्रीका से। ऐसी इन बातों को आपको याद रखना है। ठीक है। निम्नलिखित में से किस देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में। ठीक है। भारत हो जाएगा। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्दों को किस संविधान संशोधन से जोड़ा गया है, तो आप सभी जानते हैं जोड़ने का काम 42 संविधान करता है 1976 वाला। ठीक है। फिर देखिए भारत के मूल संविधान में कितने अनुच्छेद है, तो आप सभी जानते हैं इसके बारे में 395। ठीक है। फिर इसमें 395 रहते हैं, इसमें भाग ऐड किए जाते हैं। ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा विकल्प है जो भारत को एक धार्मिक राज्य के रूप में वर्णित करता है, तो कौन करता है भैया, प्रस्तावना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत के सर्वोच्च न्यायालय को सशक्त करना और कानूनी और विधि द्वारा स्थापित प्रतिक्रिया की अवधारणा को संविधान में अपनाया गया है, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा जापान। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की संसदीय विशेष अधिकारी को निम्नलिखित में से किसने अपनाया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्रिटेन। ठीक है। जो मैंने अभी आपको पीछे भी बताया। ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन सा अधिकार है जो सामाजिक अधिकारों की तहत नहीं आता, यानी सामाजिक अधिकारों की तहत नहीं आता, जैसे मतदान का अधिकार, जीवन का अधिकार, धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, शिक्षा संस्कृति का अधिकार, तो इनमें ऐसा कौन सा अधिकार है जो सामाजिक अधिकारों की तहत नहीं आता, इसमें हो जाएगा मतदान का अधिकार, ये नहीं आता। ठीक है। इसके बाद देखिए ऐसा कौन सा प्रदेश तब जारी किया गया था जब अदालतों को पता चला कि कोई भी व्यक्ति पद धारण कर रहा है लेकिन उस कार्यालय को रखने का हकदार नहीं है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने अधिकार, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम किस वर्ष लागू की गई थी, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 2005 में। ठीक है। 2005 आपको याद रखना होगा। ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में वर्तमान में किस मौलिक कर्तव्य का उल्लेखन किया गया है, कितने मौलिक अधिकार है, तो आप सभी जानते होंगे 11 है। ठीक है। इसके बाद देखिए भारतीय संविधान का सलाहकार कौन है, यानी भारतीय संविधान सभा का संवैधानिक सलाहकार कौन है, तो सलाहकार आपको याद रखना होगा BN राव। ठीक है। यानी कि इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। फिर देखिए 9 दिसंबर 1946 को संविधान सभा के पहले सत्र की अध्यक्षता किसने की थी, तो अच्छा किसने भी, तो इसका राइट आंसर होगा सच्चिदानंद सिंह ने की थी, यानी सी करेक्ट आंसर हो जाएगा।
फिर देखिए भारतीय संविधान में सर्वाधिक मतों के आधार पर चुनाव में जीत का फैसला संविधान से लिया गया है। तो कौन से देश से लिया गया है? ये लिया गया ब्रिटेन से, ठीक है, ब्रिटेन से लिया गया, आपको याद रखना होगा, ठीक है। फिर देखिए मूल भारतीय संविधान में भाग कितने हैं आपको बताना है। जैसे 95 तक आर्टिकल है, आप सभी जानते हैं, तो इसमें भाग बताए गए हैं 22, ठीक है, आपको याद रखना होगा। फिर देखिए भारतीय परमाणु कार्यक्रम के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका एक करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए भारत की जयंती पर सुशासन दिवस मनाया जाता है। सुशासन जो दिवस मनाया जाता है तो किसकी जयंती पर मनाया जाता है? तो ये मनाया जाता है अटल बिहारी की जयंती पर मनाया जाता है, आप सभी जानते हैं। फिर देखिए पंडित निखिल बनर्जी किसके प्रतिवादक है? तो पंडित जो निखिल बनर्जी है ये कौन से वादक से रिलेटेड है? तो वाणी, बांसुरी, सितारा, सतुर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सितारा, करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए बाजीराव मस्ताना की बॉलीवुड गाना मोही रंग दो लाल को किस नृत्य किया गया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बिरजू महाराज, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किससे मिस वर्ल्ड ब्यूटी पेजेंडा जीतने वाली पहली भारतीय थी? तो कौन थी भैया? तो रीता फेरी, आप सभी जानते होंगे इसके बारे में। अरुणम सिंह माउंट एवरेस्ट पर फतह करने वाली पहली महिला थी? तो ये हो जाएगी दिव्यांग महिला थी, ठीक है। इसके बाद देखते हैं निम्नलिखित में से कौन गणतंत्र दिवस परेड में भाग लेने वाली पहली महिला फाइटर पायलट है? तो वो हो जाएगी भावना कांत, ठीक है। अच्छा क्वेश्चन है, भी एग्जाम में पूछा जाता है कई बार। फिर देखिए एक ही सफल भारतीय बिजनेस टाइकॉन और रिलायंस इंडस्ट्रीज के संस्थापक कौन है? तो रिलायंस के बारे में आप सभी जानते हैं, ठीक है, धीरू भाई अंबानी, ठीक है। 1973 के चिपकी आंदोलन के प्रवक्ता कौन थे? तो 1973 में चिपका आंदोलन हुआ था, उसके प्रवक्ता कौन थे? तो इसके प्रवक्ता हो जाएंगे सुंदरलाल, ठीक है, बहुगुण है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने मुंबई स्टॉक एक्सचेंज की स्थापना की थी? तो किसने की थी भैया? प्रेमचंद ने की थी, ठीक है, आपको याद रखना होगा। निम्नलिखित में से किसे भारतीय प्रभुत्व का पिता कहा जाता है? तो किसे कहा जाता है भैया? तो ये कहा जाता है अलेक्जेंडर को, ठीक है, याद रखना होगा, भारतीय प्रभुत्व का पिता कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसे महात्मा गांधी के द्वारा भारतीय कोकिला के उपनाम दिया गया था? किसे दिया गया था भैया? तो सरोजिनी नायडू को दिया गया था, ठीक है। फिर देखने आगे निम्नलिखित में से कौन अशोक चक्र प्राप्त करने वाली पहली भारतीय महिला थी? तो अशोक चक्र सबसे पहले दिया गया था नीरज को, दिया गया था बहनोटा को, ठीक है। फिर देखते हैं भगवान महावीर का जन्म किस आधुनिक राज्य में हुआ था? तो आप सभी जानते हैं बिहार में हुआ था, ठीक है। फिर देखिए सैयदवाद किस धर्म का मौलिक आधार है? तो ये हो जाएगा आपका जैन धर्म से, ठीक है। फिर देखिए जैन परंपराओं के अनुसार भगवान महावीर से पहले कितने अन्य गुरु तीर्थकार थे? तो कितने थे? 23 थे, ठीक है, क्योंकि 24 नंबर के बने थे। जैन धर्म के पहले तीर्थकार परशुनाथ माने जाते हैं, जिनका जन्म हुआ था, तो ये जन्म हुआ था अयोध्या में, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्म का सबसे महत्वपूर्ण मौलिक सिद्धांत किसे माना जाता है? तो किसे माना जाता है? अहिंसा को माना जाता है, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्मों से संबंधित निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा शब्द है जो ऐश्वर्य की सद्भावता करता है? तो ये हो जाएगा आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्मों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन जीना शब्द का सबसे अच्छा वर्णन करता है? तो कौन करता है? विजेता, ठीक है। फिर देखिए ज्ञान प्राप्त करने से पहले भगवान महावीर का क्या नाम था? तो उनका क्या नाम था आपको बताना होगा, तो इसका राइट आंसर एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए तीर्थकार शब्द किस धर्म से संबंधित है? तीर्थकार आपको पता होना चाहिए, जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए महावीर जिन्हें पाली साहित्य में नगर्त नटपुत के नाम से भी जाना जाता था, जो नमक धर्म की स्थापना की थी, तो जैन धर्म से रिलेटेड हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए जैन धर्म का प्रथम वास्तविक संस्थापक किसे माना जाता है? तो ऋषभद्र देव को माना जाता है, क्योंकि फर्स्ट में यही थे, ठीक है। फिर देखिए जैन साहित्य को भी कहा जाता है, तो जैन साहित्य को भी कहा जाता है, क्या कहा जाता है भैया? तो जैन साहित्य को कहा जाता है, बी ऑप्शन इसका करेक्ट आंसर का एगाम कहा जाता है, ठीक है। फिर देखिए नीचे दी गई किसी भी शहर को पहले या चौथे जैन तीर्थकारों के जन्म स्थान पर जाना जाता है, तो जाना जाता है भैया अयोध्या को, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने जैन दर्शनों की शिक्षा देने के लिए पूरी दक्षिणी एशिया की यात्रा की थी? तो किसने की थी भैया? महावीर ने की थी, ठीक है। किसने की थी? महावीर ने की थी, आपको याद रखना होगा, ठीक है। भगवान महावीर का मूल नाम क्या था? तो आप सभी जानते होंगे, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। सभी अच्छे क्वेश्चन है, आपको इनको ध्यान से देखना है। सिंपल क्वेश्चन लग रहे होंगे लेकिन आपको एग्जाम में कंफ्यूज कर देते थे, इनको अच्छे से देख के जाना, ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब तो आपको करना ही है, क्योंकि उसके बिना काम अधूरा है, ठीक है, आप जानते हैं इस बात को। तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक करेंगे तभी आपके पास वीडियो पहुँचेगा, ठीक है।
कौन सा बौद्ध ग्रंथ 16 महाजनों का वर्णन करता है? तो कौन करता है भैया? तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। और इसकी पीडीएफ फाइल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, ठीक है। वो आपको टेलीग्राम चैनल पे जाना है, वहाँ पे आपको इसकी पीडीएफ फाइल भी मिल जाएगी, ठीक है। गौतम बुद्ध के उपदेश मुख्य रूप से कहाँ पाए जाते हैं? तो कहाँ पाए जाते हैं? शतुपट में पाए जाते हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध के उपदेश, ठीक है। फिर देखिए आगे देखना है आपको, शतुपट हो गया। इसके बाद देखिए गौतम बुद्ध के जन्म के नाम से जाना जाने वाला एक स्थान है, तो उसका नाम हो जाएगा लुम्बिनी, आप सभी जानते हैं, ठीक है। किस भारतीय राज्य में केसरी सपूत स्थित है? तो हो जाएगा आपका बिहार में, ठीक है, और सबसे बड़ा भी है, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो बौद्ध धर्म की पवित्र पुस्तकों में से एक है? तो कौन सी हो जाएगी? त्रिपिटक, ठीक है। फिर देखते हैं आगे, आमतौर पर बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखा गया था? तो ये रखा गया था प्राकृत भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में, ठीक है, पाली भाषा में लिखा गया था बौद्ध धर्म, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे कि पालक माता, यानी कि इसका पालक माता महाप्रजापति गोमती भिक्षुणी के रूप में नियुक्त होने वाली पहली महिला थी, तो वो हो जाएगी बुद्ध से, ठीक है। फिर देखते हैं आगे निम्नलिखित में से कौन सी जगह गौतम बुद्ध से संबंधित नहीं है? तो आपको पता होना कि इन चारों में से कौन सी जगह है जो गौतम बुद्ध से रिलेटेड नहीं है? तो इसका राइट आंसर होगा डी, करेक्ट आंसर हो जाएगा, सभी गौतम बुद्ध से रिलेटेड है, ठीक है। फिर देखिए किसे लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है? तो किसे जाना जाता है भैया? तो गौतम बुद्ध को ही जाना जाता है, लाइट ऑफ एशिया के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। ये एग्जाम में कई बार पूछा गया किसी ने, गौतम बुद्ध आपको याद रखना होगा। फिर देखिए बौद्ध धर्म के संदर्भ में महायानी का अर्थ क्या होता है? तो इसका अर्थ होता है, ठीक है, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए गौतम बुद्ध की माता का क्या नाम था? तो गौतम बुद्ध की माता का नाम आप सभी जानते होंगे, एक करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने 4 आर्य साहित्य पर अपना पहला उपदेश दिया था? तो ये दिया था आपको सारनाथ, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त हुई थी? तो कौन सी जगह हुई थी? कुशीनगर, आपको याद रखना होगा, अच्छा क्वेश्चन है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस स्थान पर भगवान बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? तो कौन सी जगह पर हुई थी? बोध गया में ज्ञान की प्राप्ति हुई थी भगवान बुद्ध को। फिर देखिए दीमक स्फूर्त निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित है? तो ये हो जाएगा सारनाथ, ठीक है। फिर देखिए दिम्मी में निम्नलिखित में से किस का उल्लेखन नहीं किया गया है? तो इसमें नहीं किया गया है, संघ और विश्वास का उल्लेखन नहीं किया गया है। फिर देखिए जुआन जंग और अन्य तीर्थ स्थलों ने निम्नलिखित में से किस भारतीय राज्य में स्थित सबसे प्रसिद्ध बौद्ध मठ नंदला में अध्ययन करने के समय बताया था? तो इसमें इसका हो जाएगा बिहार, ठीक है। फिर देखते हैं 383 ईस्वी पूर्व में 383 ईस्वी पूर्व में द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन कहाँ किया गया था? तो ये किया गया था आपका वैशाली में, ठीक है। फिर देखिए बुद्ध का जन्म आप सभी जानते हैं, ठीक है, बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए बुद्ध ने पर एक पीपल के पेड़ के नीचे कई दिनों तक ध्यान किया था, जहाँ उसे ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। तो कौन सी जगह हुई थी? बोध गया में हुई थी, आप सभी जानते हैं। भगवान बुद्ध का जन्म आप पता होना चाहिए, लुम्बिनी नेपाल में हुआ था। गौतम बुद्ध का वास्तविक नाम क्या था? तो आप सभी जानते होंगे, सिद्धार्थ हो जाएगा। फिर देखिए गाढ़ा दंतनु जाति की कहानी किस भाषा में लिखी गई थी? तो ये लिखी गई थी आपकी पाली भाषा में। फिर देखिए जैन धर्म और बौद्ध धर्म के उपदेश में भारत में ईसा पूर्वी शताब्दी में धार्मिक अशांति देखी गई थी, तो देखी गई थी 6वीं में, ठीक है। फिर देखिए त्रिपिटक किस धर्म का पवित्र ग्रंथ है? तो बौद्ध धर्म का हो जाएगा ये, ठीक है। जातक कथाएं संबंधित होती है, तो ये भी बौद्ध धर्म से हो जाएगी जातक कथाएं भी। फिर देखिए द्वितीय बौद्ध संगति द्वारा वैशाली में आयोजित किया गया था, तो ये आपको ध्यान रखना होगा काला शौक, ठीक है। तीनों पटकों में अभिधमी पिटक संबंध है, तो ये हो जाएगा आपका सभी दार्शनिक मामलों से, ठीक है। फिर देखिए मारियो डी मेराडा गोवा राज्य के एक क्या थे? ये आपको याद रखना होगा, सी करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में ऐसा कौन है जो भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बने? भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष कौन बने? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, फोर्थ आंसर इसका राइट आंसर हो जाएगा, भारतीय ओलंपिक संघ के पहले अध्यक्ष बने थे, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किसने वर्ल्ड ब्लड ग्रुप की खोज की थी? यानी ब्लड ग्रुप आप सभी जानते हैं, इसकी खोज की गई थी लेडस्टर ने, कार्ल लेडस्टर ने की थी, ठीक है। फिर देखिए प्रसिद्ध यात्रिक मार्को पोलो किस देश के मूल निवासी थे? इटली के निवासी थे, ठीक है, ये आपको याद रखना होगा। फिर देखिए गूगल की स्थापना 1998 में लैरी पेज और द्वारा की गई थी, किसके द्वारा की गई थी? 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। फिर देखिए भारत में सितारा के पुस्तक सितारा के रूप से जाना जाता है, तो आपको याद रखना होगा पंडित रविशंकर, ठीक है, सितारा वादक थे।
भारत के मिसाइल मैन के रूप में किसे जाना जाता है? तो मिसाइल मैन आप सभी जानते होंगे APJ अब्दुल कलाम हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से कौन है जो हाउस ऑफ कॉमन्स के लिए चुने जाने वाले पहले भारतीय थे? तो कौन थे भैया? दादा भाई नौरोज थे, आप सभी जानते हैं। में स्वामी दयानंद सरस्वती ने लाहौर में आयोजित आर्य साम्राज्य की एक शाखा रखी गई थी। आर्य साम्राज्य की स्थापना आप सभी जानते हैं 1877 में, ठीक है। फिर देखिए गुरु नानक जी का जन्म कब हुआ था? गुरु नानक जी का जन्म हुआ था 1469 ईस्वी में, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस शहर के पास भीमबटक का शैल्य शैर्य था? तो ये हो जाएगा भोपाल, ठीक है। ये भी अच्छा क्वेश्चन है, आपको याद रखना होगा। फिर देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, पटना बिहार में पत्थरों की मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? तो ये करवाया गया था परवेज शाह के द्वारा। यानी पटना जो बिहार में पत्थरों की जो मस्जिद का जो निर्माण है वो किसने करवाया था? तो परवेज शाह ने करवाया था, ठीक है। फिर देखिए हर मंदिर साहब स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है? स्वर्ण मंदिर आप सभी जानते हैं हमारा शहर में हो जाएगा। फिर देखिए निम्नलिखित में सूफी संतों में अजमेर में किसकी दरगाह स्थित है? तो अजमेर में आप सभी जानते हैं, डी करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में ऐसी कौन सी घाटी जो पश्चिमी हिमाचल प्रदेश में स्थित है? नहीं है। यानी कौन सी घाटी है जो हिमाचल प्रदेश में नहीं है? तो हिमाचल प्रदेश में कौन सी घाटी नहीं है आपको बताना होगा। तो राइट आंसर हो जाएगा साइलेंट वेल, जो आप सभी जानते हैं कौन सी जगह? केरल में, ठीक है। फिर देखिए किस शहर को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है? तो आप सभी जानते होंगे अहमदाबाद को कहा जाता है। फिर देखिए भाजा गुफा में स्थित है, तो कौन सी जगह है ये? महाराष्ट्र में हो जाएगा, ठीक है। फिर देखिए एशिया का सबसे बड़ा थोक मसाला बाजार स्थित है, तो कौन सी जगह है? दिल्ली में स्थित है ये। थोक मसाला बाजार दिल्ली में स्थित है। शेरशाह सूरी का मकबरा सासाराम बिहार में हो जाएगा। फिर देखिए सिंधुदुर्ग किला निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो महाराष्ट्र में स्थित है। फिर देखिए विवेकानंद रॉक मेमोरियल भारत के किस राज्य में है? तो ये हो जाएगा तमिल में। रूमी दरवाज़ा कहाँ है? तो ये आपका लखनऊ में। कौन सी जगह? लखनऊ में स्थित है रूमी दरवाज़ा। रुद्रेश्वर जिसे रमप्पा मंदिर के नाम से भी जाना जाता है, ये कहाँ स्थित है? तो ये हो जाएगा आपका तेलंगाना में। कौन सी जगह हो जाएगा? तेलंगाना में। गोमुखी कुंड निम्नलिखित में से किस किले में स्थित एक जलाशय है? तो ये हो जाएगा चित्तौड़गढ़ में। कौन सी जगह? चित्तौड़गढ़ में। फिर देखिए नई दिल्ली का जो लोटस टेम्पल है किस देश की इटली के थे? नहीं इटली के नहीं, ईरान के थे, ठीक है। ईरान की वास्तुकार थे, इनको आपको याद रखना होगा, ठीक है। कई बार पूछा गया किसी ने भी। फिर देखिए अंका पैलेस महाराष्ट्र के शहर में स्थित है, तो ये हो जाएगा पुणे में, ठीक है। फिर देखिए चैनल टनल को जोड़ने वाली एक भूमितल सुरंग का नाम क्या होगा? तो ये हो जाएगी फ्रांस और इंग्लैंड, ठीक है। फिर देखिए निम्नलिखित में से किस राज्य में ब्रह्मा मल्लिकार्जुन मंदिर है? तो ये हो जाएगा आपका आंध्र प्रदेश में, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान की प्रस्तावना वर्णित न्याय को किस रूप से स्वीकार किया गया? तो ये किया गया सभी विकल्प। इसका राइट आंसर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक न्याय, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधानों के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा न्यायालय लागू करने योग्य है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा मौलिक अधिकार, ठीक है। इसके बाद देखते हैं आगे, उपराष्ट्रपति को हटाने की प्रतिक्रिया में भारतीय संविधान के किस आर्टिकल में दिया गया है? हटा सकते हैं उसको 67 के तहत उपराष्ट्रपति को, ठीक है। फिर देखिए भारत के संविधान के तहत आपातकाल की घोषणा के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं हो सकता है? तो इसमें हो जाएगा आंतरिक अशांति से, ठीक है। फिर देखिए भारतीय संविधान में अवशिष्ट अधिकारों का विचार संविधान से लिया गया है, तो ये लिया गया आपको कैनेडियन से, ठीक है। फिर इसका राइट आंसर आपको बताना है प्रतिस्पर्धा अधिनियम को अधिनियम के स्थान पर स्थापित किया गया है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपके सामने फर्स्ट, ठीक है। फिर देखते हैं निम्नलिखित में से किसने भारतीय संविधान में उद्देश्य विकल्पों को आगे बढ़ाया है? तो किसने बढ़ाया? पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। फिर देखते हैं आगे आपके क्वेश्चन खत्म हो चुके हैं। जो क्वेश्चन मैंने लिए थे वो सभी आपके कंप्लीट हो चुके हैं, सभी अच्छे क्वेश्चन थे, तो आपको इनको एक बार अच्छे से देख लेना है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक नहीं किया तो आप चैनल को सब्सक्राइब लाइक कर लीजिए, क्योंकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि आप सभी जानते हैं ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में देखने को आपको मिलते हैं, ठीक है। लेकिन आप ऑप्शन की वजह से उन्हें गलत कर देते हैं, तो इसलिए प्रकार से आपको क्वेश्चनों को एग्जैक्ट देख के जाना है कि राइट आंसर क्या है, ठीक है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको अच्छा लगा होगा और आपने चैनल को सब्सक्राइब लाइक भी कर लिया होगा। आज के वीडियो यहीं खत्म करते हैं। नेक्स्ट वीडियो के लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना ही है, ठीक है। आपका धन्यवाद, थैंक यू।